2022 के रण में हम पश्चिमी यूपी पहुंचे हैं और पश्चिमी यूपी की कैराना सीट, जिसको केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानता है। हमारे बड़े बड़े नेता बना रहे हैं जो बैठे हैं। पाकिस्तान है ये कैराना पाकिस्तान है। क्यों है पाकिस्तान? अरे ना तो बस ना है कहाँ पर है नाहिद हसन, जानते हो आप? जेल में बैठा बैठा जीतेगा जी वो। वोट दे दो 5 साल के अंदर। वोट मांगने आते हो यार, गरीबी देख लेते हो लोग। 2022 के रण में हम पश्चिमी यूपी पहुंचे हैं और पश्चिमी यूपी की कैराना सीट, जिसको केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानता है। पिछले चुनाव की आप बात करें, कैराना का मुद्दा उठा, पलायनवाद का मुद्दा उठा। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को घेरा भी गया। इस बार बहुत दिलचस्प ये है कि गृह मंत्री की ओर से अपने प्रचार की शुरुआत भी कैराना से ही की गई है। लेकिन मुद्दे क्या हैं और कौन मजबूत नजर आ रहा है, किन किन दलों में यहाँ पर मुकाबला है, यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इनका मूड क्या है। कैराना का क्या मिजाज रहेगा इस बार? कैराना नाहिद हसन समाजवादी पार्टी। मुकाबला किससे? मुकाबला तो यहाँ बीजेपी से ही है। अच्छा, नाहिद हसन तो जेल में है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जीत जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का उम्मीदवार या निवर्तमान विधायक जेल में है, इस बात से आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं है हमारे से। 5 साल क्षेत्र में रहे हो, 5 साल क्षेत्र में रहता है, उसके सब वोटर, उसके सब वर्कर ही हैं। हाँ। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि उम्मीदवार पर कोई आरोप लगे या जेल में है, जांच उनके खिलाफ चल रही है? उनके ऊपर जितने आरोप लगाए हैं सब गलत हैं, बेबुनियाद। अच्छा, उनकी बहन भी मैदान में है? नहीं दी जितना का भी कहता है आता। इकरा भी मैदान में है, उनकी ओर से भी पर्चा भरा गया। वो तो हमने पता नहीं, हमने तो इतना पता, हम समाजवादी के साथ है। हमने बिजली फ्री चाहिए, अखिलेश ने ऐलान भी कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री का। तो आप लोग फ्री के चक्कर में वोट देंगे? ये तो परेशान है हम तो। रोजगार नहीं देख लो, जाके मार्केट है, यहाँ किसी के काम भी हो ढंग से। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, क्या मुद्दा है वोट करने का? महंगाई है, महंगाई ज्यादा हो रही। जेल में जो निवर्तमान विधायक हैं, जो कि उम्मीदवार भी हैं, वो महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, आपको ये लगता है? हाँ, जिस समाजवादी की सरकार है कंट्रोल सब हो। महंगाई का मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, जो बीजेपी बात कर रही है पलायन को लेकर, यहाँ पर पलायन हुआ, इस बार भी इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, ये असर करेगा कुछ? ये गलत है सब। गलत है जी। हुकुम सिंह की ओर से भी आरोप लगाए गए थे, उनकी ओर से दस्तावेज दिए गए कि पलायन यहाँ पर हुआ है, और पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा छाया रहा। तो ये गलत है ना, देहात में हुआ है, हमारे शहर में तो झगड़ा आज तक के नहीं हुआ है। नहीं हुआ यहाँ पे। मुस्लिम आबादी बहुत सारी है, क्या मुस्लिम आबादी का ध्रुवीकरण होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में? आप बोलेंगे कुछ? जी। हिंदू मुस्लिम सभी मिल गए जी, कोई ऐसा कुछ नहीं है जब भाई ये हिंदू या मुस्लिम वोटिंग करेगा, नहीं। सभी सबका सहयोग है और वो जिसकी मर्जी है जहाँ वोट देगा अपना। बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो हिंदू माना जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हिंदू बीजेपी की तरफ ही हो जाएंगे, मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मुस्लिम जो है बीजेपी की दोनों का तरफ का वोट मिलेगा, मुसलमान का भी हिंदुओं का भी। तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? अजी हम तो अखिलेश को वोट देंगे जी। आप अखिलेश को वोट देंगे, लेकिन आप क्या वोटर के नाते, यहाँ के नागरिक के नाते आपके मुद्दे और परेशानी क्या है? कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं है। ये तो झूठ कर रखा है इन्होंने, ये तो अफवाह उड़ा रखी। हाँ जी, अफवाह उड़ा रखी। पलायन का मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पे मुद्दा भी। पिछली बार तो बहुत उठा मुद्दा, संसद में भी उठा। हाँ, ये तो इलेक्शन है जी, मुख्य बार आज तो इलेक्शन बनाना नहीं, अपना चुनाव के टाइम में उठता है मुद्दा, चुनाव के बाद में कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के टाइम में गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी जुबान से पहले सोते उठेंगे, कैराना निकलेगा, कैराना। सोते आँख खुलेगी, मुंह नहीं धोएंगे, कैराना। कैराना ही क्यों, ऐसा क्या है कैराना में? हवा बना दिया। किस बात का? चुनाव आवेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, कैराना से पश्चिम में, पूरब में, सब जगह लखनऊ तक। कैराना हर जगह। जैसा कि घर में बैठेंगे ना, कैराना। जितने यहाँ भाजपा के नेता, बीजेपी को कैराना बहुत पसंद है या फिर कैराना से डर है? कैराना से डर गए। हाँ, कैराना से डर गए। हाँ, पसंद। गृह मंत्री अमित शाह आए थे, क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ना यहाँ मोदी जी का कोई असर पड़ेगा, ना यहाँ मुख्यमंत्री का, ना यहाँ गृह मंत्री का। दो पार्टी है, चौधरी हुकुम सिंह और चौधरी मनव्वर हसन, 2 पार्टी है। तीसरी पार्टी ना कोई आई ना कोई आवे। सिंह तो बीजेपी में चले गए थे, वहाँ से भी 4 बार जीते। अच्छा, आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, बोलेंगे आप कुछ? रोजगार को लेकर बहुत बातें हैं, अखिलेश भी रोजगार को लेकर बात करते हैं, बीजेपी भी कहती है ऐतिहासिक रोजगार दिया गया। आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? जी 10 साल हो गया, आज तक बीजेपी ने क्या करके दिखा?
किराने का अंदर आज तक कुछ करा हो तो बताओ। आपका वोट बना है? जी बनना है। पिछली बार वोट किया था? नहीं जी, अब क्या करेंगे जी। अब क्या सोचकर वोट करेंगे? अब क्या सोच के करेंगे, साइकिल जितानी जी। कौन जीतेगा यहाँ से? नहीं दसन। आप लोग देखा देखी तो बात नहीं कर रहे एक दूसरे के। नहीं मैडम, देखा भाली की क्या बात है, मैं तो खुद मोदी हूँ। आप मोदी कैसे हुए? मोदी साहब का बड़ा भाई हूँ मैं। मोदी जी को नहीं जिताएंगे फिर यहाँ से? बीजेपी को नहीं जिताएंगे बड़े भाई होकर? सही बात बताऊँ आपको, देखो केरला में ना तो कभी सांप्रदायिकता थी और ना ही हो सकती, और यहाँ कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाओ, दादागिरी तो नहीं चलनी। अमित शाह के लिए आ जाओ, सम्मान होगा। योगी जी आ जाओ, हमारे भाई हैं, बेहिसाब सम्मान होगा। अपनी सिक्योरिटी कहीं दरिया हो। आप भाइयों को हराएंगे? योगी भी आपके भाई हैं, मोदी भी आपके भाई हैं, हराएंगे भाइयों को? हराने वाली बात नहीं है। बात जो है, बात ईमानदारी की होनी चाहिए। नाई दसन ने कितनी डकैती करी, हमारे दोनों ही परिवार हैं। मरकांका सिंह भी हमारी लड़की है, वो भी हमारी, और नाहिद भी हमारा लड़का है। यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो ईमानदारी की है। ये सब एक ही परिवार है सब। जेल में बैठे हैं वो ईमानदार हैं, आप ही मान रहे हैं? अगर मुझे 20 मुकदमे लगा के और जबरदस्ती जेल में घेर दिया जा, क्या मैं मुल्ली हो जाऊंगा? कांका या फिर हसन, कौन जीतेगा? हसन जीतेगा। नहीं हसन नहीं हसन जीतेगा। चौधरी दोनों एक ही है, दोनों गुज्जर है। पूरा पार्टी कुछ नहीं है ना, किसी के आए पे यहाँ पे कुछ होएगा। अमित शाह आ जाओ, योगी आ जाओ, मोदी आ जाओ, यहाँ पे ना दर्शन जीतेगा टोटल। बच्चे से पूछ ले, ना दर्शन ईमानदार है, किसी से पूछ ले, टोटल गठबंधन जीतेगा। के जो आप लोग सभी आगे आ जाइए। आप लोग जिनका कम से कम वोट बना है वो तो आगे आइए। ये कैराना को लेकर इतनी बातें क्यों हैं? हर बार पलायन की बात आ जाती है इलेक्शन के टाइम पर, ऐसा क्यों हुआ पलायन यहाँ से? या फिर अभी पलायन कुछ नहीं हुआ जी, यहाँ पे सब अफवाह है, पलायन कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम चलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं ऐसा नहीं। पाकिस्तान, अब्बा जान, 80 बनाम 20, ये सब क्या है? जिन्ना भी आ गए हैं इलेक्शन में प्रचार में। 85-15 चलेगा यहाँ। कैसे, ये क्या है गणित? 85-15 का क्या गणित है? गणित 85-15 का, 15 में बीजेपी, 85 में समाजवादी रहेगी उत्तर प्रदेश में। 15 में बीजेपी। चलिए बाकी लोगों से भी पूछते हैं। आप बताइए क्या क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? माहौल तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। किसके पक्ष में है, किसके लिए अच्छा है? हम बीजेपी के वोटर है, बाकी सभी खड़े हैं यहाँ। नाईदी के भी है, बीजेपी की भी है, तीसरी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इन दोनों ही पार्टियों में जो भी है कि बीजेपी पलायन की बातें करती है, जिन्ना की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हिंदू मुस्लिम भी है, कोई ऐसी बात नहीं। पलायन हुआ है लेकिन कम हुआ है। हाँ, मुद्दा तो देखो है ही, तो बनाने तो पड़ते हैं मुद्दे तो। बनाने पड़, अच्छा मुद्दा मतलब थोड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी उसे ज्यादा बता रही है। जो वोटर जिसका है वो है। बाकी यहाँ पे 2 व्यापारियों की भी हत्या हुई है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये चिट्ठी भी आई है व्यापारियों पे, लेकिन जी हाँ, अब इस तरह कोई मामला नहीं है। जब से 5 सालों में बीजेपी काम कर रही है, सरकार आई है। बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस का है यहाँ पर? कुछ नहीं है, समाजवादी है केवल, समाजवादी का। तो ये बीजेपी बता रहे हैं, कि बीजेपी ने बहुत काम किया। नहीं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा उन्होंने, और जो है क्या तो हम कह नहीं सकता। और जो हमारे विधायक साहब मुकदमे लगाए गए हैं, किस लिए लगाए गए हैं? वे केवल गरीबों को लिए खड़े होते थे, गरीबों की बात उठाते थे, उसके ऊपर मुकदमे लगाए हुए हैं उन्होंने। मैं खुद दुखी हूँ उस चीज़ से। आप पे भी लग गए? बिल्कुल लगे हुए। हम सराय में रहते थे, हमारी सराय खाली की गई वहाँ से, तो उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई थी, उस पर मुकदमा लगा। चौक बाजार हमारी ठेली लगती थी, उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया गया। अगर गरीबों की आवाज़ उठाने इतनी बड़ी बात है तो मुकदमा है। आरोप तो उन पर कुछ और है, गरीबों की आवाज़ उठाने के तो नहीं है। आप बताइए, वोट बना है आपका? किसकी हवा के इस बार, किसकी हवा के? गृह मंत्री अमित शाह भी आए, बाकी पार्टियों ने भी जोर दिया है यहाँ पर। अजान भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो नहीं दर्शन के वोट है। ये आप लोग ऐसा तो नहीं कि आप लोग पार्टी के वोटर्स हैं या फिर पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप लोग? मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत है, यहाँ कुछ नहीं है जी। हिंदू वोट करेगा समाजवादी पार्टी को? हिंदू जाएगा साथ? बिल्कुल जाएगा जी, समाजवादी के साथ जाएगा। यहाँ पे चलान होते हैं गाड़ियों के, गाड़ी चलाते हैं हम रोड पे,
21,000 का, किसी 51,000 का। समाजवादी सरकार थी, गरीब आदमी गाड़ी चला रहे थे, किसी का कोई चलान नहीं होता। ये तो एक्ट बन गया ना, ये तो पूरे ही देश में ये एक्ट गुंडाराज हो रहा है। टोटल चलान कटते हैं, कोई सा दिन ऐसा नहीं होता जब चलान नहीं कटता। तो किसी वाइट लेबर से पूछ लो, स्टाफ से, सबका चलान करते हैं। आप पे आ गया जी, जिन जिनको बात करनी ये इधर गोल मारा गाड़ी खड़ी है इधर, आरटीओ साहब आई इधर से खड़ी हो गए, बताओ इधर कहाँ है, पार्किंग है यहाँ, चलान काट गए इन गाड़ियों का। ये क्या मोदी जी ने, अमित शाह ने किया, ये बीजेपी योगी जी ने किया? दबाव के रखा ना, दबाव के रखा है, दबाव के रखा चीज का, खड़ी गाड़ियों का। क्या कोई विकास भी कोई मुद्दा रहेगा? कामकाज, विकास जो वादे किए गए थे। विधायक जी करते हैं, हमारे विधायक जी विकास ही करते हैं यहाँ से। यहाँ तो झूठी 10 साल तक कोई विकास नहीं उत्तर प्रदेश में। विकास 5 साल के अंदर कट रहे, जो 51,000 के चलान कट रहे, देखो चलान को। अच्छा, ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो साथ आए हैं, उससे क्या असर होगा? अजी नहीं मैडम, विकास तो बहुत हो रहा, विकास की कमी नहीं। 3-3, 4-4 लाख रुपए के बिजली का छापे मार रहे, कहाँ से भरेगा लोग ये बताओ मेरे से। डिफाल्टर्स, वो तो डिफाल्टर्स के यहाँ पर होंगे ना। 1 मिनट, किसान पहले बेचारा मर रहा, 3-3, 4-4 लाख रुपए का 6 के मारे को मारे नोटिस, बताओ क्यों आ रहे हैं? बिजली में यही काम करा, मोहम्मदपुर राई में खुद गिरवाओ, बताओ किसके 4-4 के 55 लाख रुपए के नोटिस मेरे सामने, 9 लाख रुपए का हमारा ही बाल दिखाऊं। उसके भी 900 रुपए का बिल आ रहा। एक बहुत बड़कार है। आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आप लोग ना थोड़ा जगह छोड़ के बात करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ के। आपसे शायद बात नहीं हुई है, क्या माहौल है इस बार? कुछ हिंदू मुस्लिम चलेगा, पलायन का मुद्दा रहेगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एकता है जी, समाजवादी की सरकार आने वाली है बस। बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं, बीजेपी ने तो छक लिया जी, बीजेपी तो एक बार वोट देगा जनता, कितनी परेशान होगी देख लो अभी। क्या बीजेपी? महंगाई कर दी, सिलेंडर कर दिए, नहीं थोड़े मुकदमे कर दिए गए जी, जनता में इतने मुकदमे लगाए थे ना, दसन पे ना करने। पुलिस काम करेगी ना इसमें, बीजेपी क्या करेगी? पुलिस भी तो जब भी करेगी जी, बीजेपी ऊपर तक। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह तो नहीं मुकदमे लगा रहे? मोदी जी, योगी जी तो कर रही, इनके सारे पे तो मुकदमे लगा रही जी पुलिस है। नहीं वैसे थोड़ा आज तो पहले तो लगे नहीं। बताओ किसानों पे भी, किसानों के लिए क्या करा, जनता के लिए इतने मुकदमे ठोक दिए, किराना में भी इतना वो कर रखा। ये आप पे आ गया जी, आप ये पाकिस्तान, अब्बाजान, जिन्ना, ये सब चलेगा किराना में? ये तो सब झूठे हैं जी, मुकदमे जो लगा रखे ना इधर में सब गलत है। जो मुख्यमंत्री है हमारे योगी जी, उन पे भी मुकदमे है, फिर तो उन्होंने भी जेल में जाना चाहा, बताओ कितने मुकदमे लग रहे हैं उन पे भी है जी। ये सब जो झूठे लगा रखे मुकदमे, झूठे मुकदमे। हाँ, वो जेल से बैठे, अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो वो जेल से बैठे इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोग जेल पे बैठे उम्मीदवार को आप लोग वोट कर देंगे? जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, चाहे मैं 12 रहो चाहे वहाँ रहो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। इस बार भी पलायन का, मैं बार ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सालों से मुद्दा चल रहा है कि कैराना में पलायन हुआ है, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं, रंगदारी मांगी गई है। कोई प्लान नहीं, मुसलमान भी जा रहे बहुत, ये तो अपने कारोबार के लिए जा रहे, वैसे कोई प्लान नहीं। मकान बिकाऊ है, एग्जैक्टली ये मकान बिकाऊ है, तो वो अपना मकान कौन छोड़कर जाना चाहेगा? जाकर बाहर कर रहे नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना कोई मतलब है प्लान का। मकान तो बेचेंगे, हाँ मकान बाहर जाके फैक्ट्री लगाई, काम कर रहे, अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। यहाँ से लोगों ने शिकायतें भी दी थी कि उन्हें धमकी मिल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। झूठ है, कहते कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। कारोबार सेट हो गया, हाँ तो फिर तो करेंगे। क्या मुद्दों का चुनाव रहेगा या फिर हवा का, कि चलिए आप बीजेपी की हवा के समाजवादी पार्टी? हवा कुछ नहीं है। जिस जगह आता तो विधायक निकला, समाजवादी कैंडिडेट जीतेगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक दूसरे को बुलाकर लाए होंगे, चले समाजवादी? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार में ना कोई नौकरी है, हर चीज प्राइवेट है, रेलवे में भी कोई जॉब नहीं है। क्या बीजेपी आने से बीजेपी आने से पहले क्या बहुत अच्छे दिन थे? आर्मी की तैयारी करता हूँ। बीजेपी का तो दावा है कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया गया कि बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन नहीं है, क्या परिवर्तन है बताओ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहता है कि पहले डर था, डर खत्म कर, आगे अजीब बात कीजिए, डर खत्म कर दिया गया आगे। चलिए इन्हें कैमरे से डर है, ये नहीं बोलेंगे, इन्हें भी डर है। अच्छा, डर खत्म कर दिया गया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बुलडोजर चलता है योगी जी का, बाबा का बुलडोजर चलता है, और जो गुंडे किस्म के लोग हैं उनमें डर है। गुंडा यहाँ कोई भी नहीं है। योगी जी 5 साल में अब आए यहाँ पे, बताओ क्या करा है? कुछ नहीं करा है। आज याद आ रहे हैं उनको। अमित शाह भी अब आए हैं, वोट दे दो 5 साल के अंदर। वोट मांगने आते हो यार, गरीबी देखने आते हो, बेरोजगारी हो रही है, दिल्ली वाले परेशान है, रिक्शा वाले परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, बताओ कौन किसकी सुनता है? कोई विधायक ने काम किया? विधायक ने बहुत काम किया। विधायक काम कैसे, सरकार ने काम किया? विधायक कैसे काम करेगा? विधायक को कोई काम करने देगा तब काम करेगा ना। वो अगर जेल में ही बैठे रहे, मान लीजिए आप लोगों की बात को बड़ी करते हैं, वो जीत गई, तो क्या जेल में बैठकर काम करा देंगे? यहाँ तो शान है लोगों की, वो जनता की शान है विधायक जी।
जनता की शान जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता जनता, फर्क नहीं पड़ता उस बात। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की वजह से क्या हुआ? जनता लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के लोग जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे विधायक जी जेल में बैठे हैं और उनकी जनता उनके साथ दे रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो नहीं होगा? और एक पत्रकारों की ये भी है जी, जो समाजवादी के से बोलने समर्थक है, उनकी तो वीडियो डालते नहीं। बीजेपी की हम बोल तो बीजेपी के सर है भाई, अभी चैनल पर सब चले गए। या कौन सा तरीका है जी? समाजवादी की भी डालनी चाहे जी, सारी डालनी चाहे। हम तो बड़ी विश्वसनीयता के साथ, दावे के साथ, जो भी हमारे दर्शक बोलते हैं, जो भी वोटर्स बोलते हैं, उनको बिना एडिटिंग के हम चलाते हैं। हमारा चैनल सब कुछ चलाता है, जो भी पक्ष है। जी आप तो चलाते होगे, मैंने बहुत चैनल देख लिए। समाजवादी की तो समर्थक बोल लेंगे, उस वीडियो ना वहीं दाब देंगे। और बीजेपी की बोल लो, कहीं भी देख लो ना जाएगा। बीजेपी की सब दिखावा है, ये कौन सी बात है जी? हम सबको दिखाते हैं। आप लोगों की इतनी बात हमने सुनी, आप लोगों ने ये मोदी जी के बड़े भाई खुद को बता रहे हैं, मोदी जी के भाई हैं, इनसे सुनते हैं। हमें भी दो। ये सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ये कैराना पाकिस्तान नहीं है और ना ही हम कैराना को पाकिस्तान बनने देंगे। यहाँ के हिंदू मुसलमान हम सब भाई हैं, परिवार है हमारे। कैराना पाकिस्तान नहीं, ये कहने की क्या जरूरत पड़ी आपको? हम लोग कह रहे हैं ना, हमारे बड़े बड़े नेताजी बताए कि कैराना पाकिस्तान है। भाई क्यों है भाई हम पाकिस्तान? अरे हम हिंदुस्तानी हैं और गुज्जर हैं। हमारे आधे परिवार हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। हम तो पहले ही मुगलों ने और शहनशाहों ने पीट रखे। ये हमारे हमें खुद पीट रहे। हमारे सिर पर हाथ धरना चाहिए। हम तो पहले ही पिटे, हमारे बड़ों के वो क्या चला था कि मकान बिकाऊ है? कटे नहीं पहले। ये यहाँ गुर्जर हैं, गुर्जर ही रहेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हुआ, ना हो सकता। यहाँ हम सब लोग भाई हैं और कैराना पाकिस्तान नहीं होएगा। कौन बना रहा है कैराना को पाकिस्तान? हमारे बड़े बड़े नेता बना रहे हैं जो बैठे हैं। क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान है ये कैराना पाकिस्तान है। क्यों है पाकिस्तान? हिंदुस्तान है ये। पाकिस्तान होता तो अमित शाह कैसे प्रचार करते हो? तो प्रचार करने आए, कमाल कर रहे हैं आप। अमित शाह भी हमारे भाई हैं, हमारे नेता हैं। जो उनका काम है वो करेंगे। वो सभी घरों में क्यों नहीं गए? उनके हैं नहीं हम। अगर वो हमारे देश के इतने बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, हम सब उन्हीं के तो हैं। क्यों खाई डाली जा रही है? यहाँ बगैर सिक्योरिटी के आओ। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण कर रही है और योगी कहते हैं 80 बनाम 20 चलेगा। इस बार तुष्टिकरण कर रहा है विपक्ष। नहीं चलेगा। यहाँ अनिल को क्यों नहीं दिया गया टिकट? एक टिकट अनिल को दे दो, एक नाहिद को दे दो। यहाँ कोई ना हो, सबकी इज्जत होगी। गाड़ी खड़ी करके आ जाओ, बिल्कुल वेलकम, स्वागत होगा। यहाँ बतेरे लड़के सिक्योरिटी से ज्यादा आई है। कैसे मार देगा कोई योगी जी को? यहाँ उंगली भी नहीं कर सकता कोई। आप क्या समझ रहे हैं इन सारी बातों को सुनकर? कौन जीतेगा इस बार? नाहिद जी। आपको क्या समझ आया ये बड़ों की बातें सुनकर? आपने बताया अरे ना तो बस नाहिद हसन जी। कहाँ पर है नाहिद हसन, जानते हो आप? जेल में है। हाँ जी, जेल में बैठा जीतेगा जी वो। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत के लिए। तो कैराना की जनता को आपने सुना। हालांकि अधिकतम लोग ये मान रहे हैं कि निवर्तमान विधायक जो हैं वो एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे। कैराना पाकिस्तान नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर नहीं चलेगा। सभी एकजुट होकर विकास के लिए मुद्दों के साथ वोट करेंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ में ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक, कैराना।